कबू लगल बा कि रउआ एगो ही रूटीन में फंस गइल बानी, चाहे कोई अपन ज़िंदगी के एगो चैप्टर बंद करके कोई नया चीज़ शुरू करे के चाहत बानी। हो सकेला कि रउआ अभी अपन फुल पोटेंशियल पे काम ना करत बानी। हाँ, अब ज़िंदगी में बदलाव के ज़रूरत बा। अगर रउआ ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़े के चाहत बानी तो तू सही जगह आयल बानी। सो सॉरी फॉर माई एक्सेंट, दिस इज़ द भोजपुरी। एंड अगर आप ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो या फिर किसी एक रूटीन में फंस गए हो या फिर अपने किसी एक चैप्टर को बंद करके कोई नया चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो तो यू आर इन ए राइट पाथ और तुम सही जगह पे आए हो। आज हम इस वीडियो में वेलकम बैक टू डे 23 ऑफ बिकमिंग द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू री इन्वेंट योर सेल्फ। आपने आइडेंटिटी मैपिंग तो देखी होगी, आई होप आपने देखी होगी, पिछली वीडियो थी, अगर नहीं देखी तो देख लो जाके। एंड आज हम लोग बात करने वाले हाउ टू री इन्वेंट योर सेल्फ, और आप अपने कैसे खुद के सेल्फ को चेंज कर सकते हो, खुद के सेल्फ को बदल सकते हो थ्रू योर इन्वायरमेंट, थ्रू योर पेशेंस, थ्रू योर एबिलिटी। ठीक है। सो अगर आप किसी एक रूटीन में फंस गए हो, आप अगर इसी लूप में फंस गए हो कि आप डेली उठते हो, सुबह चाय पीते हो, नहाते धोते हो, फ़ोन स्क्रॉल करते हो, सोते हो, खाते हो, शाम में दोस्तों के साथ घूम के आते हो, रात में टीवी देखते हो, सो जाते हो, अगर आप यही लूप में बार बार फंसते जा रहे हो तो यू कांट डू एनीथिंग। तुम कभी फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू चेंज योर डेली रूटीन टू चेंज योर फ्यूचर सेल्फ। तुम्हें छोटी छोटी वो वैरायटी लानी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी में, डेली सेल्फ में, जिससे आप अपने फ्यूचर को जैसा आप अपना फ्यूचर चाहते हो उस तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में चेंज लानी पड़ेगी। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो आपको क्रिकेट खेलना पड़ेगा डेली। अगर आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हो तो आपको फील्ड में आपको लोगों के पास मिलना पड़ेगा, लोगों से जाके उनकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, उनकी तकलीफ़ें समझनी पड़ेगी, वो क्या चाहते हैं वो समझनी पड़ेगी। सो व्हाट इज़ द री इन्वेंटिंग ऑफ योर सेल्फ? ये एक ऐसी चीज़ है ना जिससे आप अपने आप को फिर से पुराने पैटर्न और पुराने बिलीव्स हैं ना उसको तोड़ सकते हो, और जो नए बिलीव्स हैं, नए पैटर्न्स हैं, नई चीज़ें जो आप पहचानना चाहते हो, जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, उसको आप री इन्वेंट कर सकते हो। आप अपने न्यू सेल्फ को री इन्वेंट कर सकते हो। आप अपने जीवन में कभी भी री इन्वेंट कर सकते हो। आपकी कभी भी ये ऐसा नहीं होता कि आप लेट हो गए हो री इन्वेंट करने के लिए या फिर आप अपने लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। आप जब भी अपने कंसिक्वेंस में आ जाओ ना कि हाँ चलो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं चेंज होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, तो आप उस टाइम बन सकते हो। अगर आप वो पैटर्न फॉलो करो, वो गोल फॉलो करो, वो रास्ते फॉलो करो, तो यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तुम पूरी दुनिया का राजा बन सकते हो, तुम पूरी दुनिया का पापा बन सकते हो। जोक्स अपार्ट, बट यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, और अगर तुम चाह लो कि तुम कर लोगे। सो how this reinvention of yourself essential for your growth and your future self or for your confidence? So first thing, this past limitation as freedom. वो जो पास्ट की जो लिमिटेशन होती है ना उसको पीछे छोड़ देती है। लाइक अगर तुम पास्ट में किसी लिमिटेड बिलीफ पे जी रहे हो कि ठीक है कुछ भी हो सकता है, तुम गॉड में नहीं मानते हो, लेकिन कोई और आइडेंटिटी अगर तुम बनना चाहते हो तो तुम्हें अगर उसकी कुछ और वैल्यू है, कुछ और नई पर्सपेक्टिव से तुम्हें बताया जाए तो तुम क्या पता मानने लगो। कुछ भी हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लिमिटेड बिलीव को या फिर लिमिटेड जो पास्ट की जो लिमिट है तेरी उससे तुम पुश करते हो आगे। ठीक है। सेकेंड थिंग, ट्रू सेल्फ के साथ तुम अलाइन हो सकते हो। ठीक है। अगर तुम फ्यूचर में जो बनना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो, उसके साथ तुम ऐसा बन सकते हो, ऐसा अलाइन हो सकते हो कि तुम जैसा कोई ना हो, तुम जैसा फिर कोई बन ना पाए। थर्ड थिंग, ये आपको सेल्फ एफिशिएंट बनाता है। आपकी जो पोटेंशियल है, आप जो कर सकते हो, आप जिसके लिए बने हो, ये आपको उस फुल पोटेंशियल साथ रन करने में हेल्प करता है। अगर आप कोई गोल सेट कर लियो ना तो आप अपने फुल पोटेंशियल के साथ उसके पीछे जाओगे, उसके पीछे दौड़ोगे कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ये कैसे नहीं मिल सकती मुझे। फोर्थ थिंग, आपको अडेप्टेबिलिटी प्रदान करता है। आप ये जो लाइफ में हमेशा सिमिलर नहीं रहती। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। ठीक है। तुम जब भी कोई भी नई चीज़ आती है ना तुम उसमें अडेप्ट कर जाते हो, तुम्हें अडेप्टेबल बनाता है इन्वायरमेंट के प्रति। और आजकल की लाइफ में तो फास्ट पेसिंग लाइफ है, वो तो हर टाइम चेंज होती है, हर टाइम बिलीव चेंज होती है, हर टाइम सिचुएशन, हर टाइम ट्रेंड चेंज होती है। सो आपको इस बदलती दुनिया में आपको अडेप्टेबल बनाता है। ओके। फिफ्थ थिंग,
आपको कंटिन्यूस ग्रोथ करवाता है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज करते हो, अपने सेल्फ को रीइन्वेंट करते हो, तो आपको ये उस रास्ते पे ले जाता है ना जहाँ पे आप हमेशा ग्रोथ की तरफ भागते हो। आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, आप नई नई चीज़ों से रूबरू होते रहते हो। आपके पास नई नई वो अपॉर्चुनिटी आती है जिसके साथ आप खेल सकते हो, जिसके साथ आप उपयोग कर सकते हो, जिसके साथ आप अपने फ्यूचर के पास जा सकते हो। ठीक है, नाउ हाउ टू चेंज, हाउ टू रीइन्वेंट योर सेल्फ। सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेप, रिफ्लेक्ट एंड एक्नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें वो चीज़ देखनी होगी, वो हैबिट्स देखनी होगी, वो बिलीफ्स देखनी होगी, वो रिलेशनशिप देखनी होगी जो चीज़ें तुम्हें नीचे खींच रही है। अगर तुम्हें कोई रिलेशनशिप तुम्हें नीचे खींच रही है ना, तो उसे हटाओ, उसको एक्नॉलेज करो, बिना जज किए एक्नॉलेज करो कि क्या ये मुझे ज़िंदगी में चाहिए, क्या ये ज़रूरी है, क्या ये बिलीफ ज़रूरी है, क्या ये हैबिट जो मैं भी कर रहा हूँ तो ये क्या अलाइन करती है मेरे फ्यूचर से, क्या मेरे फ्यूचर गोल से अलाइन करती है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें नहीं करेगी, सही है, लेकिन इतना भी रोड मत हो जाओ कि तुम कहीं अपने पाथ से ही भटक जाओ, कहीं इधर ही चल जाओ, ऐसा नहीं करो। ठीक है, सेकंड स्टेप, डिफाइन योर फ्यूचर सेल्फ। हमने प्रीवियस वाले वीडियो में बात किया था डे 22 में कि हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू मैप योर आइडेंटिटी। सो ये उसी के बारे में है कि अपने फ्यूचर सेल्फ को डिफाइन करो कि तुम बनना क्या चाहते हो, तुम करना क्या चाहते हो, तुम लाइफ में अचीव क्या करना चाहते हो, तुम 1 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, तुम 1 महीने बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, तुम 1 दिन बाद अपने आप को कहाँ देखते हो। ठीक है, तुम ऐसा फ्यूचर गोल सेट करोगे ना तो तुम्हें उस पाथ पे जाने में आसानी होगी, तुम्हारे पास क्लियरिटी होगी, तुम्हारे पास विजन होगी कि चलो मुझे यहाँ तक जाना है तो मैं इस पाथ पे जा सकता हूँ या फिर मैं इस रास्ते से जा सकता हूँ। ठीक है, थर्ड स्टेप, ब्रेक डाउन एक्शन इन ए वेरी स्मॉल थिंग। तुम्हें एक्शन को ना वेरी स्मॉल यूनिट में तोड़ना होगा। लाइक अगर तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनना है ना तो तुम्हें पहले 4 लोगों के साथ मिलना होगा, उनकी तकलीफ़ें समझनी होगी, उनसे बात करनी होगी कि अभी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी का जो नेता है वो क्या गलती कर रहा है। ठीक है, अगर उन्होंने कुछ बोला, ठीक है, आपको फिर गाँव जाना होगा, फिर आपको शहर जानी होगी, फिर उनकी तकलीफ़ें समझनी है, फिर उनकी प्रॉब्लम समझनी है, वो क्या चाहते हैं, वो उनके साथ दिक्कत क्या आ रही है, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, ऐसे आपको अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्मॉल एक्शनेबल स्टेप में तोड़ना होगा। स्टेप 4, यू हैव टू टेक कंसिस्टेंट एक्शन। अगर आपने वो स्टेप को छोटे छोटे चीज़ों में तोड़ दिया तो आपको कंसिस्टेंटली एक्ट करना होगा उसके प्रति। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आपको डेली आधे घंटे के लिए क्यों ना आपको लोगों से बात करनी होगी, आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए ध्यान देना होगा, आपको स्टेज पे खड़ा होकर बोलना होगा, आपको लोगों के बीच में जाकर रहना होगा। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क, योर कंसिस्टेंसी। ये कंपाउंड होकर ना आपको रॉकेट ग्रोथ देगी, आपको स्काई रॉकेट ग्रोथ देगी। फिफ्थ स्टेप, एम्बैरेस डिस्कम्फर्ट एंड फेलियर। अगर तुम्हें कोई फेलियर आ गया या फिर तुम्हें डिस्कम्फर्ट हो रही है किसी चीज़ में, हम जस्ट प्राइम मिनिस्टर का एग्जांपल ले रहे हैं तो उसी में लेते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें फेलियर आ गया, तुमने चुनाव में खड़ा हुआ, तुम फेल हो गए, तो मतलब फेल तो नहीं, तुम हार गए, लेकिन ठीक है, तुम उससे सीखो कि अगली बार तुम क्या चेंज कर सकते हो, अगली बार तुम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे उसको तुम चेंज कर सकते हो, क्या वो तब्दीली ला सकते हो उसके प्रति। तुम उसको अपने एफर्ट्स को एम्बैरेस करो कि ठीक है मुझसे ये गलती हुई, कोई बात नहीं, अगली बार से नहीं होगी। नाउ द सिक्स्थ थिंग, कल्टीवेट द सपोर्टिव इन्वायरमेंट। अगर जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, फिर अगेन, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो तो आपको उन लोगों के साथ रहना होगा, कार्यकर्ताओं के साथ रहना होगा जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको नीचे से पुश करे। अगर आप ऊपर जाना चाहते हो तो आपको सपोर्ट करे। लाइक मान लो अभी नरेंद्र मोदी को ही मान लो, उसने बीजेपी का साथ लिया ना, बीजेपी उसकी इन्वायरमेंट थी तो बीजेपी ने उसे पुश किया, पहले वो सीएम बना फिर पीएम बना। तो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। पहले वो कार्य करता था, फिर सीएम, फिर पीएम, उसकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टोरी है, तो कभी और बात करेंगे। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। स्टेप 7 रिकॉर्ड और ट्रैक योर प्रोग्रेस। तुम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो कि तुम अपने पाथ पे सही जा रहे हो या सही जा भी रहे हो, तो कितने पेस से जा रहे हो, कब तक पहुंच सकते हो, या फिर तुम पाथ से कहीं भटक तो नहीं गए, तुम कहीं अपनी लाइन ही चेंज नहीं कर दी, अपनी फ्यूचर ही चेंज नहीं कर दी, मतलब फ्यूचर सेल्फ में जो देख रहे थे उसको कहीं भटक के तुम कहीं और तो नहीं जा रहे हो। ठीक है, तुम्हें ये ट्रैक करना होगा। एंड यू हैव टू सेलिब्रेट योर माइलस्टोन। अगर तुमने कोई छोटी छोटी एक्शनेबल स्टेप में किसी एक्शन को तोड़ा है तो आपको उस माइलस्टोन को सेलिब्रेट करना है कि ठीक है, मैं ये बोला था, मैंने ये अचीव कर लिया, ओ थैंक यू ताली। ठीक है,
लाइक दैट, जस्ट एग्जांपल गिविंग यू। तो रीइन्वेंशन एक चॉइस है, एक कमिटमेंट है खुद से अपने आप से कि मैं फ्यूचर में ऐसा बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं अभी से उसके प्रति काम करूँगा। दैट्स हाउ यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। रउआ ऐसे बदल सकल बानी। अगर ज़िंदगी में कुछ करे के बानी त रउआ ई तरीका से खुद के दिमाग के, खुद के विचार के चेंज करके अपन गोल के तरफ बढ़े के बानी। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मिलते हैं डे 24 पे, एंड आई होप आपने ये सीरीज़ फॉलो की होगी। मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, और छोड़ो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।